जो वेंचर है ये हमारा नया वेंचर है। कि वही बच्चे जब ये कहते थे कि सर अगर मान लीजिए हमें एसएससी का फॉर्म भरना है या मान लीजिए अगर हमें आरआरबी का फॉर्म भरना है, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज्यादा इन्हीं सेगमेंट में आती है, क्योंकि आपके लिए पूरा एक नया वेंचर ही बना दिया गया है एसएससी बैंक आरआरबी बाय मार्च, जो कि चैनल का नाम है योर राइट टू एसएससी आरआरबी और क्या क्या वीडियो डिलीवर होगा, नोटिफिकेशन हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई, मॉक टेस्ट हो गई, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर। तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मार्गदर्शन प्रेप के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये एक नया चैनल जो हम लोगों ने बनाया है, ये एसएससी बैंक और रेलवे यानी आरआरबी के जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन के, उनको कैटर करने के लिए। भाई अभी तक आप देखते थे कि मार्गदर्शन प्रेप में ज्यादा से मतलब ये मान कर चलिए कि मैक्सिमम तैयारी कराई जाती थी टेक्निकल बच्चों को, चाहे सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, केमिकल के हो या किसी भी ब्रांच में, चाहे वो पीएचडी रिलेटेड हो, चाहे वो गेट रिलेटेड हो। लेकिन ये जो वेंचर है ये हमारा नया वेंचर है, और ये नया वेंचर खास नॉन टेक्निकल बच्चों को कैटर करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि वही बच्चे जब ये कहते थे कि सर अगर मान लीजिए हमें एसएससी का फॉर्म भरना है या मान लीजिए अगर हमें आरआरबी का फॉर्म भरना है, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज्यादा इन्हीं सेगमेंट में आती है, तो हम तैयारी कहाँ से करें, क्या आप उसमें हमारी कोई मदद कर सकते हैं? तो वही इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पूरा एक नया वेंचर ही बना दिया गया है एसएससी बैंक आरआरबी बाय मार्च। तो सर्वप्रथम आप लोगों का स्वागत है यहाँ पर। और सबसे पहले बात अगर मैं आप लोगों को करूँ तो ये जो चैनल बनाया क्यों गया, क्या इसको हम कैटर करेंगे और किस तरीके से हम कैटर करेंगे, मतलब इस पूरी वीडियो में आपको देखने को क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि चैनल बनाया गया तो उससे हम डिलीवर क्या, किन किन पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे और जो हमारी रणनीति है वो क्या है, यानी फ्रॉम डे 0 टू डे एंड, मतलब वो डे जहां पर आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस पूरी यात्रा में हम आपके काम किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये मैं एक छोटे से वीडियो में आपको बता दूंगा। बने रहिए और आपको ये भी पता चल जाएगा 10 मिनट के अंदर कि क्या आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये मार्गदर्शन जो कि चैनल का नाम है योर राइट टू एसएससी आरआरबी और क्या क्या वीडियो डिलीवर होगा, नोटिफिकेशन हो गई, स्ट्रैटेजी हो गई, मॉक टेस्ट हो गई, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर। याद रखिएगा ये सिर्फ एक कंटेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम आए और एग्जाम का नाम लिखा और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं। मैंने आपको बताया ना, नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के ज्वाइनिंग होने तक का ये चैनल पूरा आपका साथ देगा। कैसे देगा, धीरे धीरे करके हम। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्या क्या है, जैसे कि मान करके चलिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आ, सपोज है कोई नोटिफिकेशन कोई अपडेट है, तो इंस्टेंट वो आपको टाइमली आपको मिलता है। जैसा आप जानते हैं समय नोटिफिकेशन भरमार, पहले एसएससी की आई है ना, फिर आरआरबी का आया, फिर ग्रुप डी का एग्जाम का होने वाला, एनटीपीसी एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है, एनटीपीसी का 10+2 का एग्जाम लगा हुआ है। तो जो भी अलर्ट आएंगे, जो भी आपके अपडेट्स आएंगे, वो आपको तुरंत मिलेंगे, सटीक जानकारी के साथ मिलेंगे। इसके अलावा इन डेप्थ एग्जाम ब्रेकडाउन, भाई कौन सा एग्जाम किस नेचर का है, आप एक ही तैयारी करके एसएससी बैंक आरआरबी नहीं निकाल सकते हो, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या है हम आपको बताएंगे। स्टडी प्लान किस तरीके से भाई आप अपने आपको रेगुलर अपडेट कर सकते हो। आप स्टूडेंट है तो क्या आपकी प्लान होनी चाहिए, आप एक वर्किंग है तो आपकी क्या प्लान होनी चाहिए, आप कॉलेज में स्टूडेंट है तो क्या प्लान होनी चाहिए, प्रॉपर स्टूडेंट है तो आपके क्या प्लान होनी चाहिए। तो ये इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। मॉक टेस्ट भाई किस तरीके से देना, कहां पे देना, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हो गई। और आपके जो भी मंथली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर है उनको हम लोग यहाँ पर टैकल करेंगे। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में। इसके अलावा आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिलेगा, प्लानर मिलेगा और कम्युनिटी चैट लिंक्स मिलेंगे। इनको कैसे एक्सेस करना है मैं वक्त के साथ आपको अपडेट करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। कंटेंट फॉर्मेट यानी कि क्या होगा, तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो कंटेंट डिलीवरी होगी वो हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि रादर देन आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने का, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको 75 जगह अवेलेबल है, हम वो ना करा के आपको 7 to 10 मिनट इन डेप्थ गाइड कवरिंग होल टॉपिक एंड स्ट्रेटजीज। सपोज दैट मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक है सिलोजिज्म और आपको वो नहीं है, तो आप एक 3 या 4 वीडियो देखें 1 घंटे की, इससे अच्छा मैं आपको 10 से 15 मिनट बता दूंगा कि भाई ये फला टाइप के क्वेश्चन है और अगर इनमें पूछा जाएगा तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये आपकी स्टडी नहीं है, लेकिन ये आपका एक कोई रिवीजन हो सकता है जिसके थ्रू अगर आपके 2-3 दिन बाद एग्जाम है तो आप आराम से देख करके समझ सकते हो और एग्जाम में जाकर के इनको टेक कर सकते हैं। भैया एमसीक्यू नेचर का एग्जाम होता है, आंसर मैटर करता है, मतलब सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आंसर बी है और आपने बी पे टिक लगा दिया तो दैट्स इट, आप हीरो। शॉर्ट फॉर्म में आपको कंटेंट मिलेगा, यानी कि 60 सेकंड कोई टिप फॉर लास्ट मिनट रिवीजन एंड एग्जाम है, किस तरीके से क्या होता है, कैसे क्या करना है ना। फालतू की बातें नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे। आगे की बात अगर करें तो लाइव इवेंट चलेंगे, लाइव क्लासेस भी चलेंगी और ये टोटली डिपेंड करेगा कि इस एग्जाम का क्या नेचर है, उसमें कैसे आप लोगों की क्या डिमांड आ रही है, यानी कि कंटेंट डिलीवरी भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे एब्सोल्युटली फ्री। आगे बात करते हैं तो टाइमली नोटिफिकेशन है भाई, आपको पता है एसएससी एक एग्जाम तो कराता नहीं, सीएचएफएल, एमडीएस, टीजीएल, सीपीओ है ना, ऐसे न जाने कितने एग्जाम कराता है, जेई एंड ऑल,
ऐसे ही आरआरबी भी एक एग्जाम तो कराता है एनटीपीसी, इसके साथ साथ ग्रुप डी कराता है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कराता है, ग्रेड 2 कराता है, और आरआरबी जेई कराता है, पैरामेडिक्स कराता है। तो जिसकी जो जानकारी है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको तुरंत लाइव आकर के बता दूंगा कि भाई ये क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन में मांगी गई है, इतनी इसकी वैकेंसी आई हुई है, और इतना इसमें अगर आप में वो सारी एलिजिबिलिटीज है तो उसको फॉर्म जरूर भरिए। यहाँ पे ये सीट है, ये जोन सेफ है, इसमें इतनी कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, इतनी ये है, ये सिलेबस है, इस तरीके से उसको प्रिपेयर करना, इतना आपको समय मिल रहा है, बस लग जाएगी तैयारी पे। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। इसी तरीके से जैसे मान लो यहाँ पर बैंकिंग के होगा तो बैंकिंग का कोई एग्जाम होता नहीं, आईबीपीएस आरआरबी नेशनल रूरल बैंक में ही दो एग्जाम होते हैं, पीओ का होता है, एक ऑफिसर असिस्टेंट का होता है, एसबीआई में दो एग्जाम कराता है, पीओ का कराता है, ऑफिसर असिस्टेंट का कराता है, आईबीपीएस अपने दो एग्जाम कराता है, क्लर्क का कराता है, एक कराता है तो पीओ का। इसी के अलावा एसओ का फॉर्म आते हैं, आरबीआई के ग्रेड बी आता है, आरबीआई का आता है एक अटेंडेंट का, ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म आता है। तो हर एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करनी, नाबार्ड में अगर आपको जाना है तो क्या तैयारी करनी, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे ये एप्लीकेशन हो गए, डेट, एडमिट कार्ड रिलीज, एग्जाम शेड्यूल, है ना, इस तरीके से जैसे मान करके चलो स्ट्रैटेजीज हो गई, भाई ये क्वेश्चन है, इसको रख के चले जाइए, पक्का ये आएगा। जीके जो कि इतनी बड़ी है उसको इतना कर देंगे आपको दिखाने के लिए, देखो ये वो चीजें हैं जो अगर आप करके जाएंगे तो 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ये जानना जरूरी हमारे लिए हो जाता है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और इस सिलेबस पैटर्न में जैसे मान करके चलो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये 100% है, तो ये 100% आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। मैं ये कहता हूँ कि मान करके चलिए 52% से लेकर के 60%, और इसी को इतना पढ़ करके रिवाइज कर लो कि आपके कट ऑफ से मैं कुछ नंबर जाना, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। बस अब बात आपकी बात खत्म हो गई। आपको टॉप थोड़ी करना है, टॉप करने की बहुत मेहनत करनी होती है, पास करने के लिए थोड़ी मेहनत करी पास। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट हो गई, आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स हो गया, एसबीआई मेंस हो गया, तो जैसे कि मान करके चलो कि कुछ चीजें जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये कि जैसे मान लो बैंकिंग की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है, मान लो मैंने आपसे यहाँ पर बैंकिंग की बात, अब आपको पता है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें लॉजिकल रीजनिंग का सेगमेंट जो है पढ़ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरे सिलेबस पे ना ध्यान दो, आप सिर्फ इन 4 चीजों पर ध्यान दो। क्या? सेटिंग अरेंजमेंट पर ध्यान दो, किस पर ध्यान दो, पजल पे ध्यान दो, इनइक्वालिटी पर ध्यान दो, और सिलेबस पर। बस आप इतना करो, और आप इतना करोगे तो आप देखोगे कि आपका 80% कंप्लीट, 80 to 90%। बस इन 4 टॉपिक से यही है, यही तो आपको करना है। और आपको क्या करना है, तो ऐसे ही हैक मैं आपको बताऊंगा एसएससी किस तरीके से करते हैं, एसएससी के सीएचएसएल में क्या है, एसएससी के सीपीओ में क्या है, एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट पे क्या है, इस तरीके से चीजें किससे बिहार पर आपसे पूछी जाती है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रैटेजी आप समझ गए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मॉक टेस्ट किस तरीके से करना, ये भी मैं आपको इस चैनल में बताऊंगा कि भाई हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको क्या देना, आपके स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। जैसे कि वीक बाय वीक भी आप प्लान बना सकते हैं, आप चाहे तो मंथली प्लान भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अगर मान करिए चलो 6 महीने एग्जाम के तो आप मंथली प्लान बनाइए, अगर 90 दिन एग्जाम के तो आप वीकली प्लान बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई फाउंडेशन बिल्डिंग होती है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल बेस से पढ़ने, बिल्कुल जीरो, जैसे एवरेज नहीं आता बेस से पढ़ो तब आगे बढ़ो। फिर आपको बता दूं जैसे मॉक टेस्ट हो गया, आप जो चीजें आपने पढ़नी है उन चीजों को मॉक टेस्ट पे लगा करके देखिए आप क्या एक प्रेशर के एनवायरनमेंट में उसको कंप्लीट कर पाए, उसको डिलीवर कर पाए। इसी तरीके से आपके रिवीजन साइकिल, रिवीजन सारे सिलेक्शन जितने बच्चों के तक हुए हैं उसमें मेजर रोल रिवीजन का रहता है। पढ़ना जो है वो प्राइमरी है, लेकिन रिवाइज करना भैया बहुत जरूरी चीज है, मान करके चलो कि बिल्कुल नेसेसरी है आपके। ठीक है, इसी तरीके से लाइव मॉक सेशन वॉच और वॉक थ्रू मॉक टेस्ट डेमोंस्ट्रेटिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इसका मतलब कि आप अपनी एरर को कैसे एनालाइज कर सकते हो, टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके लिए मैं एक मॉक लाइव मॉक टेस्ट भी चैनल पे आपको करके दिखा दूंगा कि बीइंग अ स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं इस तरीके से मॉक को अप्रोच करूंगा डिफरेंट एग्जाम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं कम्युनिटी एंड इंटरेक्शन। अब ये चीज ये क्या ऑफर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंथली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर होगा, अपने डाउट पूछिए एक्सपर्ट एजुकेटर से और वो आपके डाउट क्लियर कर देंगे। कम्युनिटी पोस्ट होंगे एंड डेडिकेटेड चैट ग्रुप आपको व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर जोड़ा जाएगा, जिसमें आप अपनी कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तुरंत की तो गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ सेम डे आपको रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो सीरीज लॉन्च प्लान एक हमारा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आप समझेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो जो वीडियोस बनेंगे वो किस पैटर्न पर बनेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये एसएससी की पोस्ट होती है, ये क्या
ठीक है, ये मतलब किस तरीके से पोस्ट आ रही है, कौन सा एग्जाम किस नेचर का है, किसमें क्या पूछा जाएगा, भाई आप देखेंगे अगला वीडियो उसी के ऊपर बन। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो इट इज वॉक थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड रिवीजन टिप्स। वीक 3 में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे डिटेल पैटर्न एंड सिलेबस ब्रेकडाउन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, यानी कि डिटेल पैटर्न या सिलेबस को किस तरीके से ब्रेक करा जाना, इसको मैं आपको बताऊंगा। आप चाहेंगे तो मैं अलग अलग एग्जाम के थ्रू बता दूंगा, आप चाहेंगे मैं कंबाइंड एग्जाम करके बताऊंगा। ठीक है, फिर अगला अगर हम देखेंगे तो लाइव मॉक सेशंस होंगे। ठीक है, इनकी इन डेप्थ एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लानर आपको दूंगा कि भाई इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपके सारे काम बड़े आराम से। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ईच वीक विल फीचर डिस्टिंक्ट वीडियो थंबनेल एंड कंसिस्टेंट पब्लिक, मतलब हर हफ्ते ये मान करके चलिए कि आपको जैसे पहले वीक में अगर मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न बताया तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, उसके नेक्स्ट वीक में मॉक टेस्ट किस तरीके से देना है, फिर उसको उसके नेक्स्ट वीक में एनालाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। फिर भाई आपका अगला स्टेप क्या होगा मार्गदर्शन के साथ, सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और आपको कमेंट में बताना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसकी डिटेलिंग हम लोग शुरू करें। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये मान के चलिए नोटिफिकेशन से लेकर के एग्जाम पैटर्न डिस्कशन, स्ट्रैटेजी के बाद मॉक टेस्ट की एनालिसिस, अपनी जो वीक पॉइंट्स है उनको कैसे कवर अप करें, फिर एडमिट का कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड कट्स, ये पूरा सेगमेंटेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हम लोग कंटेंट भी डिलीवर करेंगे आने वाले दिन में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।